दोस्तों, रूस में रहने वाला आज हर एक इंसान बड़ा गर्व से कहता होगा कि भारत हमारा दोस्त है, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में रशिया के सपोर्ट में केवल और केवल भारत ही खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर चाइना जैसे देश ने भी अमेरिकन धमकियों के बाद घुटने टेक दिए हैं, वहां पर भारत डायरेक्टली बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में रशिया की मदद कर रहा है। हम लोग कई बार बात करते हैं कि यूएन में किसी भी मुद्दे को लेकर भारत रशिया के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन जहां पर एक्चुअली रशिया के साथ खड़े होना चाहिए, जहां पर भारत के समर्थन से रशियन लोगों को डायरेक्टली फायदा हो, वहां पर भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया के साथ खड़ा है। आज की मैं जो खबर आपको देने वाला हूं, यकीनन सुनकर आपको मजा आ जाएगा। बस आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं आपसे, कल से ही वीडियोस बहुत लेट आ रही है और कोई भी टाइम टेबल उसका बचा ही नहीं है। कारण ये था कि मेरे चैनल पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। मैं वीडियो डालना तो चाहता हूं, लेकिन वो अपलोड हो ही नहीं रही है। 8-8 10-10 बार मुझे ट्राई करना होता है, तब जाकर कोई वीडियो अपलोड हो पा रही है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने फेसबुक पेज का, वहां पर ये सारी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, इसलिए सबसे पहले वीडियो वहीं पर अपलोड होती है। वैसे आज उम्मीद है कि यूट्यूब पर भी अपनी वीडियो सही समय पर अपलोड हो जाएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रिसेंटली भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की मीटिंग हुई। वहां पर भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरह से धमकाने की कोशिश की। इवन अमेरिका तो पूरी दुनिया को इस समय धमका रहा है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें प्रभावी रूप से लागू किए जाए, इनका पालन सारे देश करें, ताकि रशिया को इनसे नुकसान हो और वो यूक्रेन पर इन्वेजन का प्लान बीच में ही ड्रॉप कर दे। बराबर यहाँ पर भारत की कड़ी आलोचना इस बात के लिए भी की गई कि भारत पहले की तुलना में अभी कई ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से मंगवा रहा है। लेकिन यहाँ पर इन्हें भी समझना चाहिए कि एनर्जी जरूरतों के लिए भारत को इस तरह के स्टेप उठाने होंगे। और जिस तरह से इस समय क्रूड ऑयल्स की क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया भर में, जितने प्राइसेस हाई हैं, भारत जैसा देश जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं डिस्काउंटेड रेट पर हमें ये चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली हम लोगों ने लपक लेना चाहिए था। चलिए, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था ईरान के मामले को लेकर। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाने के बाद भी कई समय तक क्रूड ऑयल खरीदते रहे, और इसके बदले ईरान के साथ अच्छी बात यह थी कि ईरान भी भारत से कई सारी चीजें इंपोर्ट करता था, जिस वजह से हम लोग क्रूड ऑयल का पैसा वहां पर एडजस्ट कर देते थे और भारत को शुद्ध रूप से कोई भी व्यापारिक घाटा नहीं होता था। यानी ऐसा नहीं है कि भारत केवल खरीद रहा है, पैसे दिए जा रहा है, भारत को भी बदले में पैसा चाहिए, या एटलीस्ट ये जो पैसा जा रहा है ये कहीं ना कहीं बीच में रोका जाए, इसकी व्यवस्थाएं चाहिए होती है। तो अभी चूंकि ईरान भारत से कई सारी चीजें खरीदता है, चावल, चाय पत्ती और भी जरूरत के जमाने भर के सामान, तो ईरान के साथ हमारा क्रूड ऑयल का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन रशिया के साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत दुनिया भर के 17 से 18 बड़े बड़े देश, जिसमें अमेरिका, यूके जैसे देशों का नाम भी शामिल है, उन्हें भी डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रशिया को नहीं करता है। रशिया भारत से बहुत कम चीजें खरीदता है। खैर, इसके पीछे कई सारे कारण है। एक तो ट्रांसपोर्टिंग बहुत जबरदस्त लग जाती है, काफी दूरी पर है, यूरोपियन देश और चाइना ज्यादा नजदीक है, तो वहां से कोई भी चीज इंपोर्ट करना उसे आसान होता है। दूसरी बात, रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होती भी नहीं है, तो वो चाहता है कि मैक्सिमम चीजें उसके घर पर ही उपलब्ध हों, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो भी जाता है। लेकिन अभी चूंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि भारत अगर ज्यादा मात्रा में तेल वगैरह खरीदता रहेगा लगातार, चाहे डिस्काउंटेड रेट पर खरीदे, तो ऐसी परिस्थिति में भारत को भी व्यापारिक नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है रशिया की कि रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन देशों के सैंक्शंस के बाद कई सारी चीजों के क्राइसिस खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूरोपियन देश बहुत सारी चीजें रशिया को बेचते थे। कई सारी अमेरिकन कंपनीज भी रशिया को बहुत सारा सामान बेचती थी, लेकिन अभी चूंकि सैंक्शंस के बाद ये सारी चीजें बंद कर दी है, तो वहां पर जरूरी चीजों के भी बहुत ज्यादा क्राइसिस खड़े हो गए हैं, जिनमें मेडिसिन भी एक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी वहां पर बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस समय यूरोपियन देशों से मेडिसिन जाना वहां पर बंद हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में रशिया चाहता है कि भारत, चाइना या जो भी यूरोप के बाहर के देश हैं वो आकर उसकी मदद करे, वो वहां पर इन्हें सामान एक्सपोर्ट करे जिनकी भी उन्हें जरूरत है, और यूरोपियन देश इस समय नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन भारत देखिए कि इतनी धमकियों के बावजूद, अमेरिका से रिलेशनशिप दांव पर लगे हैं, इसके बावजूद बताया जा रहा है कि $2 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ाने वाले रशिया को। यानी पहले बहुत ही कम चीजें भेजते थे, लेकिन भेजते जरूर थे, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, और बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को, वो हम लोग $2 बिलियन तक और बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कई सारी जरूरत की चीजें हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है फार्मास्यूटिकल। इसी के साथ साथ कई सारे फर्नीचर वगैरह हैं, जरूरत के बाकी के सामान है, मिल्क प्रोडक्ट है, चाय पत्ती है, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, प्लास्टिक है। तो इन सारी चीजों को अब हम लोग रशिया को भेजेंगे, ताकि रशिया के पास जो इन चीजों की समय कमी आ रही है यूरोपियन देशों के प्रतिबंधों के बाद, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी। और हम जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, कहीं ना कहीं उनकी प्राइसेस और हमारे द्वारा सामान भेजे गए चीजों की प्राइसेस ये एडजस्ट हो जाएंगी आपस में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी विदेशी करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, रूबल और रुपीज में ही ये सारा कुछ बिजनेस किया जाने वाला है।
वैसे इसके ऊपर अमेरिका की फिलहाल तक तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से अमेरिका इसके ऊपर प्रतिक्रिया देगा और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।